क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, 2 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तीनों का पैटर्न सेम है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस तीनों की वैल्यू अलग अलग है। अब तीनों में पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो, जो चीज यहां दी हुई है वही चीज यहां दी हुई है, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना। इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो कि जो यहां पे न्यूमरेटर में है वो यहां पे डिनोमिनेटर में है, और जो यहां डिनोमिनेटर में है वो यहां पे न्यूमरेटर में है। सेम यही चीज देखो, जो यहां न्यूमरेटर में है वो यहां डिनोमिनेटर में है, यहां जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में है, सेम तीनों में। अब तीनों में एक ही पैटर्न है सेम। अब देखो करेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप तीनों के अनुसार आप लोगों इन 3 क्वेश्चन में से मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं जो थोड़ा मुश्किल सा लगे, मैं करता हूं, चलो ये ले लेता हूं, चलो ये वाला ले लेता हूं। ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल सा लगेगा क्योंकि इसमें दोनों में रूट है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, तीनों का सेम ही पैटर्न है। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो करेंगे कैसे, आराम से समझना बेटा, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फिर से यहाँ पे मिटा के फिर से लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, प्लस में √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। यहां तक कोई दिक्कत। अब जब भी ये क्वेश्चन आए, देखो ध्यान से, ये मार्कर ले लिए मैंने अलग अलग, क्वेश्चन को बता रहा हूं करना कैसे है। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, ऐसे एरो बना दो ताकि आपको ऊपर की ओर जाना है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब ऐसे एरो बना दो कि आपको ऊपर की ओर जाना है। अब इसको लिखो, लिखो कैसे, यहां देखो ध्यान से, मार्कर ले लेता हूं, एक मिनट सही कर लूं। हाँ, तो यहां पे मैंने √3 माइनस √2 ये रहा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो मल्टीप्लाई √3 माइनस √2, ये काम खत्म हो गया। बीच में कैसा साइन है, प्लस का, ये प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या लिखा मैंने, √3 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और इधर ही ब्रैकेट में √3 प्लस √2, यहां तक लिख लिया आपने। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बच्चे लोग, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, बस स्टेप बाय स्टेप समझना। नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसकी, जो यहां पे लिखा √3 प्लस √2 इधर, और इधर मल्टीप्लाई में √3 प्लस √2। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब देखना, अब आपको ये लग रहा होगा सर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेंथी है, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, ध्यान से समझना बच्चा, मैं बहुत इजी कर रहा हूं। यहां पे आपको एक लाइन लिखनी है, लेट्स √3 इक्वल टू a एंड √2 इक्वल टू b। मतलब √3 को मैंने a मान लिया और √2 को मैंने b मान लिया। क्यों किया, देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या फार्मूला बनेगा, a माइनस बी इधर और इधर भी a माइनस बी, और बीच में प्लस, इसको क्या माना, तो इधर से हो जाएगा a प्लस बी, और इधर भी a प्लस बी। अपोन में देखो ध्यान से, अपोन में क्या है, √a प्लस बी, और इधर भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यहां तक सिंपल है, कोई स्टेप में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जब भी दोनों मिल जाएंगे, मतलब x और x या एक जैसे मल्टीप्लाई, तो हमें पता है क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर से देखो क्या आएगा, इधर से क्या आएगा, a प्लस बी और a प्लस बी। यार यहाँ पे माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस कर लो, थोड़ी देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपने कर लिया ना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, सिंपल है बेटा, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है, देखना ध्यान से। अब ये क्या हो गया, ये भी मिटा देता हूं क्योंकि ये तो लिख चुके हैं ना। अब यहां देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, इसको स्क्वायर को खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका काम हो गया, मतलब इस वाले का। अब नीले पेन से लिख रहा हूं, नीले पेन से, ताकि आपको समझ में ना हो, समझने कोई दिक्कत ना हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल यस सर, समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब नीचे क्या आएगा, देखो नीचे वाला हमारा एज इट इज रहा, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या इससे ये कट रहा है हमारा ए, इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया सर। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ए और ए स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी और बी मिलके 2b स्क्वायर। क्लियर है, अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। तो इससे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, देखो स्टैंडर्ड, चाहो तो आप थोड़ा सा स्मार्ट हो गए तो डायरेक्ट एक लाइन और समझ सकते हैं इसको फर्दर में ये लिख सकता हूं, ए 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा आप गौर करोगे ना, थोड़ा सा देखो आप थोड़ा सा, तो डायरेक्ट ये सारी लाइनें लिखने से बच जाओगे। जब भी हमें ऐसा दिया हो, क्या दिया हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये होती है 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और a स्क्वायर अपॉन में ये जैसे है वैसे ही चल रहा है। यहां से आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखना ध्यान से समझना बच्चा लोग, हमने क्या किया था, इसको क्या माना था 2s ही रहा हमारा, 2s ही रहा, एक a हमने क्या माना था √3, मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो √3 का होल स्क्वायर प्लस b किसको माना था √2 को, मतलब √2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और नीचे भी सेम वही चीज √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस है माइनस, तो यहां देखो 2s ही रहा, तो रूट का जब भी ये रूट पे स्क्वायर हो तो कट जाता है, ये हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 + 2 और नीचे क्या आ रहा है 3 - 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 × 5/1, मतलब अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 10। यही इसका आंसर है। आया समझ में बच्चा लोग, क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने पूरे डेप्थ में बहुत अच्छे से आपको कोशिश की है समझा सकूं। अगर फिर भी ना समझ में आए, वैसे ऐसा संभव नहीं है कि समझ में ना आए, इतने अच्छे से एक एक स्टेप बताया कि बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो कि जैसे भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, नंबर सिस्टम 2023-24 आप ही सेशन के लिए है, आप लोगों के सेशन के लिए, उसमें जाके देखना 20-30 वीडियो डले हैं, मैंने बहुत वेल एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें, बेटा एक बार जाके देखो अच्छे से। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।